आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। गौ सेवक दीपक यादव द्वारा घासीदास नगर में एक गौठान का संचालन किया जा रहा है। यहाँ बीमार और घायल आवारा गौवंशों का उपचार किया जाता है। गौ सेवा के प्रति दीपक यादव के कार्यों को देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा के प्रयासों से इन्हें गौठान संचालन की अनुमति मिली है। बीमार और घायल गौवंशों के उपचार को लेकर के लोगों द्वारा बड़ी बड़ी जो तथाकथित गौ सेवक है उनके द्वारा बातें कही जाती है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और नजर आती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं दीपक यादव जी, जो घासीदास नगर के निवासी और सन 2008 से गौ सेवा करते चले आ रहे हैं। अभी 15 अगस्त से इन्हें नगर निगम भिलाई में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा के प्रयासों से जामुल बोगदा पुलिया के पास एक गौठान मिला हुआ है, जो पहले मणिकंचन केंद्र के नाम से जाना जाता था कांग्रेस सरकार में, तब से ये बंद था। अब इसका उपयोग घायल और बीमार गौवंशों के उपचार को लेकर के यहाँ किया जाता है। यहाँ कई सारी गौ माताओं को देखा जा सकता है। तो आइए हम दीपक यादव से जानना चाहते हैं कि किस तरह का इनका यह प्रयास है और सुविधाएं की उपलब्धता को लेकर के इन्हें किस तरह से मदद मिलती है। जी दीपक जी, जो आपके द्वारा पिछले कई वर्षों से गौ सेवा की जा रही है, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है जो तथाकथित गौ सेवक होते हैं सिर्फ गौ सेवा के नाम पे अपना पेट भरते हैं। बहुत से ऐसे गौ सेवक हैं जो केवल फील्ड में चिल्लाएंगे, सोशल मीडिया में चिल्लाएंगे, लेकिन धरातल में कोई आता नहीं है। अभी ये जो गौशाला है, जो मणिकंचन केंद्र के नाम से बोगदा पुलिया के पास स्थित है, यहाँ सारी व्यवस्थाएं थी, बोर है, लाइट है, सारी, लेकिन गाय नहीं थी। गाय छोड़कर कुछ नहीं थी, मतलब केवल गाय नहीं थी, बाकी सब कुछ था यहाँ पे। अभी भोजराज सिन्हा भैया जी के मार्गदर्शन में हमको ये गौठान मिला है। जितने घायल हैं, बीमार है, लाकर सेवा शुरू की जा रही है। आपके द्वारा पिछले कई वर्षों से गौ सेवा को किया जा रहा है। लोगों के बुलावे पर भिलाई दुर्ग में आप कहीं भी पहुंच जाते हैं, यदि आपकी उपलब्धता रहती है तो किस तरह से उपचार किया जाता है, उसके लिए संसाधन के किस तरह से आपके द्वारा जुटाए जाते हैं। जितने घायल गौवंश हैं, जो तेज रफ्तार वाहन चालक हैं, वो एक्सीडेंट करके रुकते भी नहीं है, भाग जाते हैं। आस-पास के लोग सूचना देते हैं। तो हमारे जो गौ सेवक बंधु हैं, अपन 15-20 की संख्या में हम हैं, आपस में 500-500, हज़ार-हज़ार रुपए मिलाते हैं और जितना हो पाता है उतना गौवंश की सेवा करते हैं। अगर लोगों से हम बोलेंगे सहयोग करिए या कुछ उपचार के लिए दीजिए, तो लोग क्या सोचते हैं कि क्योंकि इतने ऐसे-ऐसे भी गौ सेवक फील्ड में घूम रहे हैं, जो कमाई के नाम से, मेन उद्देश्य उनका कमाई है। उस नाम से लोग में अलग छवि निकलती है कि अरे यार, कमाने के लिए निकला है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य रहता है केवल गौवंश की सेवा। इसीलिए बाहर किसी से हम सहयोग नहीं लेते, आपसी 20 लोगों के सहयोग से ही गौ सेवा करते हैं। क्योंकि गौवंश में बीच में कुछ बीमारी भी देखने को मिली थी, जिसके इस बीमारी को लेकर के आपके नेतृत्व में आपकी टीम द्वारा कुछ लड्डू वगैरह तैयार किए गए थे, उन्हें घूम कर सभी गौवंशों को खिलाया जाता था। तो किस तरह की वो बीमारी थी? वह बीमारी लंपी वायरस के नाम से थी, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से मुख्य रूप से विकसित हुई थी, जो धीरे-धीरे पूरे भारतवर्ष में और अन्य भी देशों में फैली थी, जिससे लाखों की लाखों की संख्या में गौवंश मर गई थी, जिसका कोई उपचार नहीं था। तो रिसर्च से निकला कुछ औषधियाँ, जड़ी-बूटी, जो हमारे भारत में जड़ी-बूटी है, अनेक प्रकार, हमने 12 प्रकार की जड़ी-बूटियों को मिश्रित कर सभी गौवंशों को खिलाया और उसमें रिजल्ट भी देखा। जो गौवंश लड्डू खा रहे हैं, तीसरे-चौथे दिन उनका शरीर नॉर्मल होते जा रहा है और स्वस्थ भी हो रहे हैं। तो वह बीमारी फिर से पनप रही है, भिलाई में फिर देखा गया। कम से कम अभी 30 गौवंश को हमने देखा है और इसमें 5-7 की मौत हो चुकी है, जो जिसकी जानकारी देर से हमको मिली है, बाकी उपचार चल रहा है। क्योंकि दीपक जी, आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और जब आप ड्यूटी टाइम पे नहीं होते तो दूर दराज के क्षेत्रों में भी जाते हैं गौवंशों की सेवा के लिए, बीमार घायल गौवंशों की सेवा के लिए। तो इसके लिए जो संसाधन है किस तरह से आपके पास उपलब्ध हो पाते हैं? क्योंकि हम देख भी रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारी दवाएँ भी यहाँ पे रखी है, जो आपके संसाधन है वो सब यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इसकी व्यवस्था को लेकर के आप लोगों द्वारा क्या प्रयास किया जाता है? चूँकि जो दवाइयाँ है वो काफ़ी महँगी हैं। मैंने पहले ही बताया भैया, जो हमारी जो 20 लोगों की टीम है, हम 20 लोग आपस में सहयोग करते हैं और दवाई एक बैग है, जो मैं स्कूटी से चलता हूँ, जो चौबीसों घंटे मेरे स्कूटी पे दवाई उपलब्ध रहती है। और जैसे मैं ड्यूटी में हूँ, तो हमारे जो साथीगण हैं, उनको मैं धीरे-धीरे प्रेरणा दे रहा हूँ। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, माननीय कोसरिया जी, उनके मार्गदर्शन में हमें बहुत कुछ सीखने मिला है। और जो हमारे साथ जो गौ सेवक जुड़ रहे हैं, उनको भी मैं सिखाता हूँ कि भाई ऐसे उपचार करो, ये उपचार करो। तो धीरे-धीरे टीम भी बढ़ रही है और गौवंश का उपचार भी अच्छा हो रहा है। तो चूँकि आपके द्वारा हर तरह की जो जो बीमारियाँ गौवंशों में देखी जाती है, जो या कहें दुर्घटनाग्रस्त जो गौवंश है उसकी सेवा की जाती है, तो इसके लिए किसी तरह का कोई प्रशिक्षण लिया गया? चूँकि आप पूरी एक डॉक्टर की भांति गौ सेवा करते हैं। अ, प्रशिक्षण तो मैंने लिया है। देवलापार स्थित एक गौशाला है, वहाँ पे मैंने 20 दिन का प्रशिक्षण लिया था
उसके बाद हमारे जो माननीय डॉक्टर कोसरिया जी हैं, उनके मार्गदर्शन में मैं पिछले कई दिनों से, कई सालों से उपचार कर रहा हूँ और 2008 से मैं जो उपचार कर रहा हूँ, धीरे-धीरे अनुभव हो जाता है। बोला जाता है ना, अनुभव ही कार्य की जननी होती है। उसी प्रकार अनुभव से ही हमने कई गौवंश, लाखों-लाखों गौवंश का उपचार किया है और ठीक भी किया है। चूँकि दीपक जी पिछले 15 अगस्त से इस गौठान का आप संचालन आपके द्वारा शुरू किया गया, तो यहाँ काफ़ी व्यवस्थाओं की मेरे को लगता है देखने से इस जगह को देखने से लगता है कि ज़रूरत है। तो किस तरह की मदद आप चाहेंगे नगर निगम प्रशासन से? नगर निगम प्रशासन से हम यही मदद की गुहार करेंगे, जो आस-पास गंदगी है, जैसे हम तो रात में उपचार करके चले जाते हैं। रात में अगर हम आते हैं, इतने मच्छर होते हैं और इतना दिक्कतें होती है ना, जैसे लाइट लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं लाइट लगा हुआ है, लेकिन किसी बदमाशों द्वारा बोला जाए किसी कनेक्शन काट दिया गया है। पंखा भी लगा हुआ है, जिससे पंखा चलेगा तो गौवंश को सुरक्षा मिलेगी। तो बिजली की मदद मिल जाए, पानी की भरपूर मदद है, बिजली की मदद और साफ-सफाई का। बाकी दवाई की व्यवस्था हम कर लेंगे। ये थे हमारे साथ दीपक यादव जी जो गौ सेवा है, जो गौ सेवा करते हैं। इनके द्वारा हाल पिछले कई वर्षों से गौ सेवा के पुनीत कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। गौवंशों की रक्षा को लेकर के, उनके उपचार को लेकर के दीपक यादव जी के नेतृत्व में उनके सभी साथी हर वक्त यहाँ पे तैयार देखने को मिलते हैं। चूँकि अभी जो जिस तरह से इनके द्वारा ये गोठान का संचालन किया जा रहा है, इस गोठान में त अभी सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव बना है। जो जो पूर्व में यहाँ सुविधाएँ थी, वो सब यहाँ से गायब हो चुकी हैं। आस-पास के असामाजिक तत्वों द्वारा या तो उन्हें चोरी कर लिया गया या तो गायब हो चुकी। जिस तरह से अभी समस्याएँ भी इनके सामने देखने को मिल रही है। हालाँकि भोजराज सिन्हा जी द्वारा प्रयास किया जा रहा है गोठान को व्यवस्थित रूप से संचालन को लेकर के। अब आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी किस तरह से इसका संचालन होता है, किस तरह से गौवंश की रक्षा की जाती है, किस तरह से उसका उपचार होता है। लोकतंत्र प्रहरी के लिए अभिषेक सिंह के साथ संजय दुबे। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।